हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो सब बीस्ट मार रहे थे, उनकी पावर को वुलिन और उसकी टीम ही एब्जॉर्ब कर रही थी। इनको यहाँ पे कुछ ज्यादा फायदा हो गया था। तो एपिसोड नंबर 38 की स्टार्टिंग होती है। उस 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर को मारने के बाद जो पावर थी वो 1000 ईयर स्पीड बीस्ट को भी एक्सीड कर गई थी, मतलब उससे ज्यादा हो गई थी। उन सभी ने 100 ईयर स्पीड पावर को एब्जॉर्ब किया। एक मैनेजर बोलता है ये क्या चल रहा है, स्पीड एनर्जी कुछ ज्यादा ही है। दूसरा बोलता है सही नहीं है, हमें इस सिचुएशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहां से जा रहे होते थे, वुलिन जल्दी से वहां से मूव करता है, मतलब वू चोंगटियान, और उन दोनों को रोक लेता है। मैनेजर बोलता है वू टीचर वू तुम क्या कर रहे हो। वू चोंगटियान बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स है वो, क्या प्रॉब्लम है कोई यहाँ पे। वो दोनों डर जाते हैं। वू चोंगटियान बोलता है कि पहले प्लेस में मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ गलत किया है। उन्होंने एक पावरफुल 100 ईयर डीमन स्पाइडर को फेस किया फाइट में। इसका ये मतलब कि उन्होंने किसी भी रूल को नहीं तोड़ा है और अभी वो मेडिटेट कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं अपनी स्पीड पावर को। ये सब कुछ नेचुरली हो रहा है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है स्पीड असेंशन प्लेटफॉर्म की, तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है इसे चेंज करने की और कुछ भी यहाँ पे इंटरफेयर करने की। अगर तुम यहाँ पे कुछ गलत करोगे तो इससे ही नहीं होगा। वो दोनों डर रहे होते हैं। जो मैनेजर होता है वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ ज्यादा पता है, ये कुछ ज्यादा डरावना है, ये तो एक मशीन गन की तरह ऐसे ही हमें मार ही रहा है। मैनेजर बोलता है कि एक प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी अगर ये इतनी ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कि इनके पास सिर्फ एक और दो ही रिंग्स हैं। वो चोंगटियान फिर से उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। प्रेसिडेंट बोलता है कि इन्होंने जो बोला वो सच है, अगर ये कुछ ज्यादा स्पीड पावर को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो बुरा नहीं होगा। वो चोंगटियान बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी है, तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मतलब उनकी मेंटल पावर को, ऐसा मत करो। तब जिसी बोलता है कि ये क्या सिचुएशन है, इतनी ज्यादा एनर्जी, एक 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर में इतनी ज्यादा स्पीड एनर्जी होती है। वे बोलती है कि ये शायद ऐसा हो सकता है कि काफी ज्यादा बीस्ट मरे हैं पॉइजनस स्पाइडर की वेब की वजह से और ये एनर्जी उन्हीं की है। वो झांगजी बोलता है कि एक्चुअली में इतनी ज्यादा स्पीड पावर को एब्जॉर्ब करना डेंजरस होगा। जो मेरी दोनों रिंग्स हैं और मेंटल पावर है वो 2000 ईयर स्पीड रिंग्स को नहीं सह पाएंगी। तुम्हारे पास तो एक रिंग है, तुम शायद थोड़ा और कर पाओ। जी बोलता है कि अभी मेरी भी सेम सिचुएशन है पर ये स्पीड बीस्ट कितने ज्यादा मर गए होंगे यहाँ पे, हमारा जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया। गुयू बोलती है कि एक वन रिंग पर्सन जो होता है वो 4 से 500 ईयर स्पीड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। 2 रिंग वाले 200 ईयर्स की। जो टॉक्सिक इफेक्ट है सिल्क का वो ऑलरेडी चला गया है, ये प्लेस अब सेफ नहीं है। अब यहाँ से जाने के बाद हमें स्पीड 20 से नहीं बचना है पर बाकी लोगों से भी बचना पड़ेगा। फिर ऐसे वो जा रहे होते हैं, वहां पे ऊपर कोई खड़ा होता है, वो बोलता है सभी सुनो, हेलो, अपनी स्पीड पावर को दे दो। हम बताया जाता है कि जैसे कि गुयू ने बोला टांग बुलिन और उसकी पार्टी को थोड़ी दूर जाके ही एक इंसान मिल गया, मतलब कोई दूसरे स्पीड मास्टर्स। उनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मैं कोई भी सफरिंग दूं, तुम डिस्ट्रेस सिग्नल को दबा के यहाँ से जा सकते हो। बाकी बोल रहे होते हैं बुलिन की साइड के कि नहीं, इसके पास तो 1000 ईयर की स्पीड रिंग है, वो भी 3 रिंग्स हैं टोटल में, ये तो स्पिरिट एल्डर है। वो इंसान बोलता है कि हम सभी स्पिरिट मास्टर्स हैं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, अपनी स्पिरिट पावर को पीछे छोड़ो और स्पिरिट एसेंशियल प्लेटफॉर्म से चले जाओ। बुजांगजी बोलता है कि ये बुरा है, ये ऐसा इंसान है जिसके पास 1000 ईयर स्पिरिट रिंग है। जिजी बोलता है क्या ये कोई स्पिरिट बेस्ड है ह्यूमन फॉर्म में, ये एक्चुअली में बात भी कर सकता है, इवॉल्विंग जरा बुरी नहीं है। ये जो स्पिरिट एसेंशियल प्लेटफॉर्म का ये पीरियड है तो इंटरेस्टिंग है। वो इंसान बोलता है क्या मैं इस एजिलिटी अटैक सिस्टम बैटल स्पिरिट मास्टर के साथ में फाइट करूँ अपनी पावर को ट्राई आउट करने के लिए। मेरे को ब्लेम मत करना अगर मैं यहाँ पे कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ। तो वो ऐसे अटैक करता है आगे की तरफ जिजी की तरफ। जिजी डॉज कर लेता है उसे, मतलब डॉज नहीं कर लेता है, एक वॉल टाइप बन जाती है इसकी जो कि आई शर्ट को रोक लेती है। जिजी बोलते क्या क्या गुयू ने मेरी हेल्प की इसे ब्लॉक करने के लिए। गुयू बोलती कि जिजी तुम हटो यहाँ से, मैं हैंडल करती हूँ इस इंसान को। वो लड़का बोलता है कि तुमने एक्चुअली मेरी पियर्सिंग आइसिकल को रोक दिया, तुम्हारी स्पीड जरा भी बुरी नहीं है। जिजी बोलता है कि गुस्सा फास्ट तरीके से अटैक कर देता है, मतलब कर सकता है, अगर गुयू नहीं होती यहाँ पे तो मैं मर जाता। वुलिन बोलता है कि गुयू ऐसे मतलब गुस्सा मत करो तुम यहाँ पे, ठीक है, हम फॉर्मेशन से अटैक करते हैं। गुयू बोलती नहीं, मैं कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, अपनी खुद की पावर से अटैक करना चाहती हूँ। जी बोलते क्या गुयू के पास 2 रिंग्स है, क्या ये कब अपग्रेड हो गया। वो दोनों बच्चे ऐसे डरे होते हैं क्योंकि उन दोनों को गुयू ने तभी हरा दिया था जब उसके पास एक ही रिंग थी। वो इंसान बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रिंग्स हैं, यहाँ पे शो ऑफ करने की कोशिश मत करो, हम दोनों आइस एट्रीब्यूट्स के स्पिरिट मास्टर्स हैं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। गुयू बोलती कि कितना सा बकवास करोगे तुम यहाँ पे, अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते यहाँ से दफा हो जाओ। जी बोलते कि कैप्टन क्या ये जो भी बोल रही है वो सही होगा। वो दोनों होते हैं पीछे, वो बोलते हैं कि ये तो हमेशा ऐसी थी। वो लड़का बोलता है ठीक है, मेरे को ब्लेम मत करना अगर मैं कुछ बुरी चीज कर दूंगा तो। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, देखता हूँ मैं कब तक रहेगा ये। वो ऐसे आई शर्ट्स को क्रिएट कर लेते हैं कुछ ज्यादा ही। जी बोलते हैं कुछ ज्यादा आइसिकल्स आगे हैं एक ही बार में, अगर ये सेम स्पीड से आए जैसे पहले वाला अटैक आया था तो ये डेंजरस हो जाएगा। वो सारी शार्ट्स वुलिन की साइड में आ रहे होते हैं, मतलब उनकी टीम के साइड में। जी बोलते हैं सभी हमारी तरफ आ रहे हैं, गुयू की आइस वॉल भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी कैप्टन, क्या करें हम, क्या हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय जाएंगे गुयू की वजह से। वो इंसान बोलता है कि मैं तुम्हें 5 सेकंड
सेकंड देता हूँ, डिस्ट्रेस सिग्नल को दबाओ वरना तुम सब यहाँ पे मारे जाओगे। गुई चुप होती है, फिर गुस्से से बोलती है कि जो यहाँ पे खत्म होगा उसके बारे में पता लग जाएगा थोड़ी देर में। वो ऐसे एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। वो बच्चा को ज्यादा डर जाता है और बोलता है क्या ये क्या चीज है, मतलब वो लाइट को यूज कर रही होती है गुयू। जो लड़की होती है उसके साथ में, वो बोलती है बिग ब्रदर ये कुछ ज्यादा डेजलिंग है, मैं तो कुछ नहीं देख पा रही हूँ। वो इंसान बोलता है कि तुम्हें डरना नहीं है सिस्टर, अपनी आइज को क्लोज करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी उसे आइस थंडरस्टॉर्म एक तरह से कवर कर लेता है। वो बोलता है क्या जो मेरे आई शार्ट से वो डिस्ट्रॉय हो गए, सभी डिसअपियर हो गए, मतलब गुयू ने डिस्ट्रॉय कर दिए होते हैं। वो पीछे पहुंच जाती है उसके और बोलती है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड्स देती हूँ, अपनी सिस्टर की हेल्प करो डिस्ट्रेस बटन दबाने के लिए। वो दोनों हैरान होकर पीछे की तरफ देखते हैं। जो दोनों आई स्टाफ सिबलिंग्स थे उन्होंने अपना सर घुमाया था पीछे देखने के लिए। उन्होंने ऐसी चीज देख ली जो कुछ ज्यादा मुश्किल थी बिलीव करने के लिए। जो 4 एलिमेंट्स थे, वाटर, फायर, अर्थ और विंड, वो मिक्स हो रहे थे, एक स्टॉर्म को क्रिएट कर रहे थे। और ध्यान से देखने पे लग रहा था पता कि गुयू स्टॉर्म के बीच में खड़ी हुई थी। वो कुछ ज्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन दिखा रही थी आगे की तरफ देख के। उसने अपने फिंगर उठाई होती है, मतलब ऐसे ही अटैक रेडी था उसका एक तरह से। वुलिन और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। प्रेसिडेंट भी कुछ ज्यादा हैरान हुआ होता है। वो जो बच्चा होता है वो भी कुछ ज्यादा हैरान हुआ होता है। जो लोग थे देख रहे इस सिचुएशन को, वो सभी कुछ ज्यादा शौक थे जो उन्होंने देखा उस चीज को। स्टॉर्म के हिट होने से पहले जो 3 रिंग स्पिरिट एल्डर था उसने अपनी बहन के डिस्ट्रेस सिग्नल को दबा दिया था। और फिर जो स्टॉर्म का अटैक था वो खुद अकेले झेला उसने। ऐसे एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। गुयू के अटैक ने वाल पूरी तरह से वहां का वातावरण ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। वुलिन बोलता है ये तो अमेजिंग है, जिसे कुछ ज्यादा कांप रहा होता है और बाकी सभी कुछ ज्यादा ही डर ही गए होते हैं। गुयू बोलती है कि क्या हुआ तुम सभी को, वैसे हाथ झाड़ रही होती है अपने। बाकी बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब अजीब नहीं है, गुयू ने इतने से आसानी से उस 3 रिंग स्पिरिट एल्डर को हरा दिया, इसके पावर तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। तभी जिसे नीचे झुकता है और बोलता है सिस्टर गुयू तुम मेरी सिस्टर और फ्यूचर के लिए, मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। गुयू बोलती है मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता तुमसे। वुलिन सोच रहा होता है कि जो स्ट्रेंथ थी स्पिरिट एल्डर की वो जरा भी कमजोर नहीं थी, वो देखी जा सकती थी जब जीजी के ऊपर अटैक किया था उसने। पर गुयू ने कम्प्लीटली 1000 ईयर्स एबिलिटी को उसकी खत्म कर दिया। वो भी कुछ ज्यादा हैरान था। और ऊपर से बात है कि गुयू ने काफी सारे एलिमेंट्स को साथ में मिक्स किया और कुछ ज्यादा अजीब तरीके से। इसलिए जो 3 रिंग एल्डर था वो गुयू के अगेंस्ट में हार गया, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि इस लड़की की एबिलिटी कैसी थी। अगर वो समझ गया होता तो वो हार नहीं होता इतनी ज्यादा जल्दी। और बात यह कि अगर तुम 6 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा एबिलिटीज हैं और कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी, मेंटल पावर। गुयू ऑलरेडी कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वुलिन बोलते हैं कि जो टेम्परेचर है वो सडनली इंक्रीज कैसे हो रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। जांग ग्यानजी देखो क्या चल रहा है। जो जांग ग्यानजी होता है वो उड़ता है और ऊपर की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि जाओ ही जल्दी जाओ और सराउंडिंग्स को स्काउट करो, जो टेम्परेचर है वो अभी भी राइज कर रहा है। तो फिर बोलता है कि कुछ स्पिरिट बीस्ट आ रहे हैं, वो ग्रुप में मूव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो ब्लेजिंग डीमंस हैं। वो इंसान बोलता है क्या ब्लेजिंग डीमन लायंस है, क्या ये अपने क्लोन को क्रिएट करता है। इसने शायद अपने क्लोन को भेजा होता है, वो हट के बोल रहा होता। इतना सारा टाइम बीत गया पता क्यों नहीं लगा मेरे को। तभी एक ब्लेजिंग लाइन वहां पे आ जाता है और वेल पीछे से और भी आ रहे होते हैं। जिसे बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो स्पिरिचुअल पावर हमारी बॉडी से निकल रही है ये उसी से आए हैं। जो ब्लेजिंग डीमन लायंस होते हैं वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लास्ट टाइम में इसकी जो फ्लेम्स है उसने पूरी तरह से हमारी बॉडी को कवर कर लिया था, मतलब आसपास फैल गई थी। वुलिन बोलते हैं कि सभी भागो यहाँ से, अलग अलग भागो, जितना ज्यादा दूर भाग सकते हो भागो, और जितनी स्पिरिचुअल पावर तुम अब्सॉर्ब कर सकते हो उतनी करना। वो भाग रहे होते हैं। बाकी बोल रहे होते कि हम ऐसे ही मतलब ग्रिल नहीं होना चाहते हैं दोबारा। वो काफी सारे लाइन वहां पे आ रहे होते हैं। हम बता जाते हैं कि बात ये होती है कि जितना ज्यादा पावरफुल एक स्पिरिट बेस्ड होता है उतना ज्यादा वो अकेला काम करना पसंद करता है, क्योंकि उसे ज्यादा फूड मिलेगा। पर जो ब्लेजिंग डीमन लायंस होते हैं वो स्पेशल केस होते हैं। वो पावरफुल पर वो फिर भी साथ में मिलके रहते हैं। प्रीवियस ट्रेनिंग क्लास में अगर तुम ब्लेजिंग डीमन लायन को मिल जाओ तो ट्रेनिंग ओवर हो जाती है बेसिकली। वो पहुंच गए होते हैं। वांग जिनसी बोलते कि नहीं ये तो पहुंच गए हैं, क्या करे अब, भागो, भागते ही हैं। वो बोलते कि नहीं मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल पावर के पार्ट को देता हूँ, मैं गुड बाय। वो शायद डिस्ट्रेस बटन को दबा देता है और वहां से चला जाता है। गुई बोलती कि वांग जिनसी भाग गया और उसकी स्पिरिचुअल पावर हमें मिल गई। जी बोलता है ये स्पेशल सिचुएशन है, हमें भागने पड़ेगा जल्दी से। गुई बोलती है ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं भी ज्यादा नहीं भाग सकती हूँ। मैंने रोकती हूँ तुम लोग भागो। वो रुक जाती है वहीं पे ब्लेजिंग टाइगर्स के सामने, वे लायंस के सामने। जी बोलते है कि गुई सिस्टर गुड बाय, हम भागते रहेंगे। वो रोकने की कोशिश कर रही होती है, तभी तीनों भाग रहे होते हैं, उन्हें एनर्जी मिल जाती है। वुलिन बोलते कि गुई ने लाइट और आइस एलिमेंट दोनों को यूज किया उन्हें स्लो डाउन करने के लिए। पर बात यह कि ये क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल पावर गुयू के सिर्फ वुलिन की तरफ ही क्यों आ रहे हैं। जी बोलते मुझे नहीं पता, जल्दी भागो, वो पकड़ लेंगे वरना हमें। जांग जी बोलते कैप्टन मेरे पास एक अच्छा आइडिया, तुम सुनना चाहते हो। वुलिन बोलता है कि वेस्ट मत करो अपने टाइम को, यहाँ पे सस्पेंस में डालो, जल्दी करो सुनाओ। वो इंसान बोलता है कि कोई स्पिरिट बीस्ट होंगे स्काई में, मैं उन्हें नीचे लाता हूँ और फिर वो दोनों आपस में फाइट कर देंगे ग्रुप को। और वैसे भी इस एग्जाम में मैंने कुछ खास किया नहीं हुआ है, तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, टीम के लिए कुछ करता हूँ। सो गाइस एपिसोड नंबर 38 इतना था। अगर आपकी टिप्स तो लाइक करनी भी, फिर लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।